हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो हैं स्कीम्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं, जो पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती रही हैं आपके हर एग्ज़ाम में। देखिए, हर इस पॉइंट से, स्कीम से जनरली एक या दो क्वेश्चंस, एक से दो क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम्स में देखने मिल जाएंगे, जिसमें आपका जीएस या जीके वाला पार्ट आता है ना। तो ये जो पॉइंट है, टॉपिक है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो इसको सारी स्कीम्स, देखिए इसमें मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्या है आपकी, हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि स्कीम लॉन्च, नाम क्या है इसका, इसको कब लॉन्च किया गया, उसका एम क्या है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स पर ये लेक्चर हमारा फोकस्ड रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला स्कीम के बारे में। तो देखिए, हमारी सबसे पहली स्कीम है, देखिए सबसे पहली स्कीम जो है हमारी, वो है आत्मनिर्भर भारत स्कीम। ठीक है, तो ये लॉन्च की गई थी आपकी 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, जिसमें अनाउंस किया गया था कि 20 लाख का एक रिलीफ पैकेज रिलीज किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो देखिए ये क्यों, कब किया गया, क्यों किया गया भाई, ये इसलिए किया गया क्योंकि देखिए इस टाइम पर आपका जो 24th, आई थिंक 24th और 25th, 26 थोड़ा सा डाउट है इसमें, 24 और 26 मार्च को, हाँ सॉरी 24th मार्च को, 24th ऑफ मार्च को क्या हुआ था, आपका लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, उसके बाद ये लॉकडाउन कई बार एक्सटेंड होते होते फिर मई में जाके थोड़ा सा इसको कुछ टाइम के लिए रिलीज ओपन किया गया हल्का सा। ठीक है, विद रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तो इस टाइम तक, इतने ड्यूरेशन में, ये 1.5-2 महीने के टाइम में क्या हुआ, सारा जो आपका बिजनेस है, ट्रेड है, वो क्या है, ठप पड़ गया था। लोगों के पास काम नहीं थे, उनकी जॉब्स जा चुकी थी। ठीक है, तो उनको क्या है, वापस से सरवाइव कर रहे हैं और वापस से वो अपना काम धंधा चालू कर सके। तो उसके लिए क्या है, इस पैकेज की घोषणा की गई थी। ठीक है, देखिए इसका एम क्या था, टू हेल्प इंडिया इन रिवाइविंग द इकोनॉमी, फोकस ऑन लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ, एंड विल बेनिफिट फार्मर, वर्कर्स, टैक्स पेयर्स एंड कॉटन इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये सभी के लिए एक पैकेज था, एक बढ़िया अच्छा पैकेज था, जिसमें सभी को लाभ मिलता। अब देखिए, कुछ लोगों ने इस स्कीम के अंदर का भ्रम फैलाया कि भाई सरकार जो है सबके अकाउंट में कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपको दे देगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं था। इसमें क्या है, आपको कुछ डाला गया कि लोन्स आप इजीली ले सकते हैं, आपका स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, आपका कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको इजीली लोन्स, फाइनेंस अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें की गई। ठीक है, तो ये था आपका आत्मनिर्भर भारत स्कीम, जो कि 12 मई 2020 को शुरू किया गया, जिसमें 20 लाख का पैकेज की बात करी गई थी। और ये इकोनॉमिक को रिवाइव, जो इकोनॉमिक आपकी डाउन हो रही थी, है ना, ग्रोथ, उसको वापस से सरवाइव करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। फिर है आपकी नेक्स्ट स्कीम, ये थी आपकी गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, और ये आपका 28 जून 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई। देखिए इसमें क्या था, इस स्कीम में, गरीब कल्याण रोजगार स्कीम में, जो लॉकडाउन लगा जब आपका, है ना, जब लॉकडाउन लगा आपका, तो क्या हुआ, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, है ना, मतलब मान लीजिए जो यूपी से, बिहार से, आपके वेस्ट बंगाल से, ठीक है, या फिर कहीं से भी, इन सभी एरिया से, जो आपकी दिल्ली, बॉम्बे या जो बिग सिटीज़ है, वहाँ क्या है, वर्क करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, ठेला लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, है ना। तो वो सब लोग क्या है, अपने वापस जो इन घरों पे वापस आने लग गए। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी सी दिक्कत होने लग गई। तो उन लोगों को, जो माइग्रेंट वर्कर रहे या जो रूरल सिटीजन्स हैं, गांव के लोग जो हैं, उनको एम्पावर करने के लिए, और वो अपना जो जीवन यापन है सही तरीके से कर सकें, तो उनको एक तरीके से रोजगार मिल जाए उनके ही एरिया में, है ना। मान लीजिए कोई ए पर्सन है, वो दिल्ली में काम करता है। ठीक है, तो लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में फिर जब ये सभी वापस आए, तो ये आपका बिहार का रहने वाला है, तो ये बिहार में जहाँ भी रह रहा है, जिस भी इलाके में, गांव में या शहर में, तो वहाँ के उसको उसी जगह में रोजगार मिल जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, क्योंकि देखिए माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं, वो डेली वेजिस पे काम करते हैं, है ना, डेली वेजिस पे। तो उनको पर डे पैसा मिलता है, तो पर डे ये लोग अपना
गुजारा करते हैं। अब जब इतने लंबे समय तक इनको पैसा नहीं मिल रहा है तो ये गुजारा करने में इनको दिक्कत हो रही थी, इसलिए ये स्कीम लाई गई, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। फिर आई आपकी एक स्कीम, संविदा स्कीम। ठीक है, तो संविदा स्कीम जो है ये नेशनल पंचायत डे, राज जो होता है पंचायती राज दिवस, जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, उस दिन लॉन्च किया गया। तो इसमें क्या किया गया, सर्वे किया गया विलेजेस का, गांव का सर्वे किया गया और मैपिंग की गई विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, विलेज एरियाज का पूरा सर्वे हुआ और उनका मैपिंग की गई। ठीक है, कि जैसे आपका ये पूरा कोई गांव है तो यहाँ पर इस तरीके से डिविजन्स है आपके फार्म्स के, खेतों के, है ना, तो ये खेत किसका है, ये खेत किसका है, इस तरीके से पूरा एक लिस्टिंग करी गई प्रॉपरली, है ना। और इसका जो एम था इस स्कीम का, स्वामित्व, सॉरी सविता नहीं, स्वामित्व स्कीम का जो एम था वो ये था कि जो रूरल पीपल्स हैं, गांव के लोग जो हैं, उनको जो ज़मीन है उनके, उसका राइट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, है ना, जहाँ आप रह रहे हैं उनका जो गाँव वगैरह घर है, ठीक है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन उनको मिल जाए। क्योंकि देखिए एक लंबे समय से जो गांव के घर होते हैं, ठीक, स्पेशली घर, तो वो क्या है, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है ना। जैसे आप शहरों में क्या देखते हैं, रजिस्ट्री देखते हैं, पेपर वर्क होता है, खतौनी होता है, सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो गांव वगैरह में ये सब चीज़ें नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, ताकि वो जो अपनी इस प्रॉपर्टी है, जो उनकी गांव की प्रॉपर्टी, खेत है, घर है, उनको एज अ इकोनॉमिकल पर्पज से वो यूज़ कर सके, है ना। मतलब आप कोई व्यक्ति अगर जो लोन लेना चाहता है अपने लैंड पर, तो वो लैंड पर लोन इजीली ले सकता है ना। तो ये सब चीज़ें की गई स्वामित्व स्कीम के तहत। ठीक है, स्वामित्व मतलब आपको जो लैंड है वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको वो लैंड आपका हो जाएगा, नाम आपके हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, जनरली क्या चलता है भाई, दादा का था, दादा के बाद उसके एक जनरेशन का हुआ, आपके पिता का हुआ, फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये जो चेन तो चल रही है, बट इसमें क्या है, नाम नहीं हो रहा है, कई बार नेमिंग नहीं होती है, तो उस नेमिंग को करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है, क्लियर, ये थी आपकी स्वामित्व स्कीम। फिर एक और स्कीम आई, पीएम स्वनिधि स्कीम, है ना। तो पीएम स्वनिधि स्कीम है, ये 1 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। इसमें क्या था, प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो मतलब रेडी वगैरह लगाते हैं, जो स्ट्रीट्स में घूमते हैं, गलियों में दुकानें लगाते हैं, कहीं रोड स्ट्रीट पे, है ना, तो उनके लिए था ये आत्मनिर्भर निधि स्कीम थी आपकी, स्वामित्व की, सॉरी स्वनिधि स्कीम जो थी आपकी। ठीक है, और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, लॉन्च किया था, जो अभी केंद्र की सरकार है। क्यों, क्योंकि भाई लॉन्च किया था, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको वापस से रिज्यूम करने के लिए लाइवलीहुड एक्टिविटीज़। देखिए जून में क्या है आपका, लॉकडाउन क्या है, धीरे धीरे खत्म हो रहा था, फिनिश हो रहा था, बाय स्टेज लॉकडाउन हटाया जा रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पर जो जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अपना लाइफ स्टाइल या लाइफ जो आपकी चल रही थी, जीवन यापन, वो सही तरीके से कर पाएँ। ठीक है, उसके लिए स्कीम लाई गई। ठीक है, क्योंकि देखिए कोविड जो आया आपका, कोविड-19, है ना, उसकी वजह से काफ़ी लोगों का रोजगार छिन गया, तो उनको वापस से पटरी पर लाने के लिए कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने उस ड्यूरेशन में लॉन्च की थी। और इसका जो टाइम था, ये मार्च 2022 तक चलेगी ये स्कीम, जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कि वो अपना जो काम धंधा है वापस से चालू कर सके। ठीक है, फिर है हमारी नेक्स्ट स्कीम, वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, तो मानधन मतलब आपको धन मिल रहा है समहाउ, है ना। तो देखिए ये आपको लॉन्च की गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो आपके कृषि मंत्रालय है, जिसके मिनिस्टर हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, है ना, जो इसके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया था इसे। और इसमें क्या है कि जो ओल्ड एज लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनको पेंशन दी जाएगी, जो खेतों में काम करते हैं, है ना, उनको एक सम अमाउंट ऑफ पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र इसका पूरा भार उठाएगी। ठीक है, इससे का एम ये था कि भाई ये जो स्कीम है मानधन योजना, इसके तहत जो लाइफ है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की, जो छोटे किसान हैं जिसके पास 1 बीघा 2 बीघा इस तरीके से ज़मीनें हैं, बहुत छोटी लैंड है, उनको क्या है हेल्प मिल सके और उनकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, कुछ बेनिफिट उनको मिल सके। ठीक है, तो इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, पीएम किसान मानधन
योजना। चलिए फिर हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम, घर तक फाइबर स्कीम। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है, नाम से पता लग रहा है ना, कि हर घर तक क्या है, आपको फाइबर देना है। फाइबर मतलब ये हो गया आपका इंटरनेट नेट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं आप, है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि इंटरनेट को कनेक्ट करना है हर घर से। ठीक है, तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, जिसमें बिहार को फोकस किया गया कि बिहार को कनेक्ट किया जाएगा, बिहार के जितने गांव हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा 2021 मार्च तक। ठीक है, इस डेट तक उनको कनेक्ट किया जाएगा थ्रू इंटरनेट। ठीक है, वाईफाई जो आपका फाइबर जो केबल है, केबल इंटरनेट के थ्रू इनको कनेक्ट किया जाएगा। क्योंकि देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में बिहार है, आपका झारखंड है, ये काफ़ी क्या है, पिछड़े हुए, थोड़ा सा बैक में है ना। तो इनको क्या बूस्टअप देने के लिए बिहार को ये स्कीम लाई गई, घर तक फाइबर स्कीम। ठीक है, जो आपकी 31 मार्च 2021 तक जिसको कंप्लीट होना था। ठीक है, जिसमें जो इस स्कीम के अंतर्गत जो भी आपके विलेजेस हैं, लगभग 5,490 सॉरी 5,945 विलेजेस, लगभग 6,000 गांव जो हैं बिहार के, वो हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होंगे 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, तो ये थी आपकी घर तक फाइबर स्कीम। चलिए फिर हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम के बारे में। ये है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इस स्कीम के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, और ये जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है ना। ठीक है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी, आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट भी एक है, FSA फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है। ठीक है, कानून भी है कि हर व्यक्ति को खाना मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे चालू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, मतलब एक ट्रायल बेसिस पे कि कुछ स्टेट्स में क्या है चालू किया जाएगा, कुछ जगहों पे चालू किया जाएगा, फिर उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बेसिस पे उसको फिर आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो पायलट प्रोजेक्ट पे से चालू किया गया वो वहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 4 राज्यों में से एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसमें क्या था कि जो फैमिलीज हैं, ठीक है, जिनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है, मतलब जिसे हम राशन कार्ड कहते हैं ना, राशन कार्ड है अगर जो, ठीक, और जो लोग सब्सिडाइज जो राइस है, वीट है ना, भाई देखिए राशन कार्ड पे क्या आपको मिलता है, जो राशन की दुकान पे वहाँ पे आपको राइस मिलेगा, वीट मिलेगा, है ना। तो वो कहीं भी खरीद सकते हैं इन स्टेट के अंदर। मतलब आपका जो तेलंगाना का व्यक्ति है, तेलंगाना का व्यक्ति वो आंध्रा में जाकर अपना जो है राशन कार्ड से राशन ले सकता है, उसके लिए उसको तेलंगाना आने की ज़रूरत नहीं है ना। और महाराष्ट्र का व्यक्ति है जो, वो कहाँ है, गुजरात में अगर जो कहीं काम कर रहा है तो वो गुजरात में भी अपना राशन कार्ड से, जो उसके पास है सिक्योरिटी कार्ड, राशन कार्ड, उससे वो अपना राइस और वीट ले सकता है किसी भी शॉप से उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। ठीक है, ये तो अभी चल रहा है। ठीक, और इसमें क्या है, राशन कार्ड जो है वो आपका किसी आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आज की डेट में जो है आपका आधार कार्ड जो है वो आपके हर चीज़ से लिंक होना ज़रूरी है। जैसे बैंक हो गया आपका, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, पैन कार्ड है, ठीक है, आधार ये आपका राशन कार्ड हो गया, है ना, राशन कार्ड हो गया, स्कूल्स में आप काफ़ी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अब इसका बेनिफिट क्या होगा अगर ये पूरे देश में लागू होता है, तो देखिए आप अगर जो यूपी से हैं और आप महाराष्ट्र में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, तो और आपके पास राशन कार्ड है, भले ही आपका यूपी का हो, तो आप यहाँ महाराष्ट्र में भी अपना जो मंथली कोटा आता है ना, कोटा सिस्टम आता है कि भाई एक महीने में 5 किलो आपको राशन मिलेगा, जिसमें 3 किलो आपको गेहूं मिलेंगे, 2 किलो चावल मिलेंगे, इस तरीके से जो डिवीजन रहता है, तो वो आप महाराष्ट्र में भी अपनी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। फिर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, देखिए इस स्कीम में क्या हुआ कि कई लॉन्च की गई थी जब, तो इस स्कीम में लॉन्च किया, बेसिकली लॉन्च की गई थी ताकि आपकी जो युवा है, यूथ है, उनको क्या मिल सके, प्रशिक्षण या ट्रेनिंग मिल सके, ट्रेनिंग दी जा सके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, ताकि जब वो उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में जाएं तो उनको काम करने में आसानी हो, और जो प्रोडक्शन है, वो आउटपुट है ना, वो क्या हो, बेहतर हो। ठीक है, और देखिए
ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्राइजेस के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट किया गया था बाय एनएसडीसी। अब एनएसडीसी क्या होता है? ये होता है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, जो कि 2008 में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे हमने अभी बात की कि इंक्रीज करनी है प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग को, ठीक है, सर्टिफिकेशन करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, है ना। मान लीजिए देखिए अभी कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर आपको पर्टिकुलर लेथ मशीन होती है ना आपकी, जो लेथ मशीन, उस पर काम करने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए आपको। तो जो इस योजना के तहत तो लेथ मशीन पर काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को या जो यूथ है उनको ट्रेन किया जाएगा, फिर वो फैक्ट्रीज में जाएंगे जो लेथ मशीन पे काम करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो आउटपुट मिलेगा वो अच्छा मिलेगा और इनको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि क्या ये स्किल्ड लेबर होंगे, है ना, स्किल्ड वर्कर होंगे, लेबर नहीं वर्कर, ठीक है। उस फील्ड में ये स्किल्ड होंगे तो इनको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी और देश की ग्रोथ भी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये आपने हर शहर में देखा होगा, हर जितने बड़े शहर होंगे वहाँ पे आपने इनका आपका ट्रेनिंग सेंटर देखा हुआ हो सकता है। फिर आपकी एक स्कीम आई थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो देखिए जो जन आरोग्य योजना थी ये क्या था, आयुष्मान भारत के तहत आती थी, जो स्टार्ट की गई थी 23 सितंबर 2018 को, ठीक है। और ये बिगेस्ट स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट स्कीम थी, ठीक है, हेल्थ के फील्ड में दुनिया में। भाई दुनिया में जो हेल्थ केयर सेक्टर है आपका, स्वास्थ्य का सेक्टर जो है, उसमें सबसे बड़ी ये स्कीम थी पूरी दुनिया में, ठीक है, जिसे सरकार स्पॉन्सर कर रही थी, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसमें क्या था, जो व्यक्ति है उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था, कब तक, कितना, फ्री कवरेज अप टू 5 लाख, 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर इन अ गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति जो कोई भी व्यक्ति मतलब जो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी रखी गई कि उस व्यक्ति के पास इतनी इनकम होनी चाहिए, इस तरीके से कुछ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये था कि भाई 5 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस क्लेम है, कोई भी ट्रीटमेंट है, कोई व्यक्ति कहीं भी करा सकता है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। तो इसका भी लाभ जो लाभ है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लिया, जिनको ज़रूरत थी। भाई जिनके पास क्या होता था, गरीबों का एक थोड़ी सी, जिनके पास पैसे कम हैं या गरीब लोग हैं जो डेली वर्कर्स हैं, उनके साथ एक समस्या है कि उनके पास पैसे नहीं होते, जो कोई बीमारी हो गई उनको, तो क्या उनका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते थे, ठीक है। तो इस स्कीम का बेनिफिट उठाते हुए उन लोगों ने अपने जो डिजीज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए फिर हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम के बारे में, वो है आपकी समर्थ स्कीम, ठीक है। तो देखिए समर्थ स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। और इस स्कीम में कि जो 2017 में लॉन्च की गई है स्कीम, है ना। तो इस स्कीम में जो था कि बिल्डिंग और टेक्सटाइल सेक्टर, जो आपका टेक्सटाइल है, कपड़ा उद्योग है, उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल सके, अच्छे से वो ग्रो कर सके, उसके बारे में ये स्कीम थी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि जो यूथ हैं आपके, उनको स्किल किया जाए, मतलब उनको प्रशिक्षण दिया जाए फॉर गेनफुल एंड सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है, कवरिंग चेन ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। देखिए कपड़ा बनाने में, कपड़ा उद्योग में कई सारी स्टेप्स होती हैं, ठीक है, कोई सी भी इंडस्ट्री होगी तो उसमें क्या स्टेप्स होंगी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, है ना। जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको रोटी खानी है, तो रोटी खाने के लिए आपको क्या है, स्टेप है पहला कि गेहूं जो है आपका बोया जाएगा, सोइंग होगी आपकी वीट की, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसकी हार्वेस्टिंग होगी, फिर क्लीनिंग होकर आपको वो जाएगा आपकी फैक्ट्री में, वहाँ से वो पीस कर आएगा चक्की से, फिर वो आटा बनेगा, आटा बन के फिर स्टोर में आएगा, स्टोर से फिर आप उसको खरीदेंगे और फिर घर पे लाके उसको गूँथेंगे और फिर उसको रोटी बनाएंगे, है ना। तो क्या स्टेप्स हैं कई सारी, तो इसमें भी हर इंडस्ट्री में स्टेप्स होती हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो स्टेप्स हैं, तो हर स्टेप्स के लिए एक स्किल्ड यूथ तैयार हो सके,
उसके लिए समर्थ स्कीम आई थी। देखिए इसमें एक्सक्लूड किया गया था स्पिनिंग और वीविंग को। स्पिनिंग क्या होता है? कताई और बुनाई, है ना, मतलब कपड़ा आपका बन गया तो कपड़े से शर्ट बनाना है या टी शर्ट बनाना है या कुछ और बनाना है ना, तो उन सब चीज़ों को हटा दिया गया, वो अलग रखा गया। इसमें सिर्फ क्या क्लॉथ बनाया गया। क्लॉथ का मतलब एक थान बनाते हैं ना, जैसे हिंदी में थान कहते हैं, एक बड़ा सा कपड़ा बनाया गया, उससे आप कुछ भी बनाइए, शर्ट बनाइए, पैंट बनाइए, टी शर्ट बनाइए, कुछ भी बनाइए, ठीक है। तो ये थी आपकी स्कीम, समर्थ स्कीम। चलिए फिर देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्कीम के बारे में। ये थी आपकी पोषण अभियान, ठीक है। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में मार्च में लॉन्च किया था पोषण अभियान। कहाँ पे? झुंझुनू, ये जिला है, डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसका जो एम था वो था 10 करोड़ बेनिफिशरीज को, जो लोग हैं 10 करोड़ के आसपास, ठीक है। और इसमें मेनली क्या थे? बच्चे जो कि आपके 6 ईयर तक के हैं, जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको बेनिफिट पहुंचाना, जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको बेनिफिट पहुंचाना, जो लैक्टिंग मदर हैं, जो मदर बन चुकी हैं, है ना, और उनके अंदर कुछ मतलब माल न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है उनके लिए, या जो गर्ल्स हैं, ठीक। तो 10 करोड़ लोगों को ये लाभ पहुंचाने के लिए आपकी ये स्कीम लगाई गई थी, पोषण अभियान, जिसके अंदर इन लोगों को क्या है, जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है, न्यूट्रिएंट हैं आपके, ठीक है, चाहे उसमें आपको मेडिसिन हो या आपको फूड हो, ये सब क्या है, सप्लाई किया जाता था, ठीक है। अब मेडिसिन में आपके जैसे फॉलिक एसिड है, आयरन की है, विटामिन की है, ये सब जो दवाइयाँ हैं इनको किसको दी जाती थी? जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स है। और बच्चों को क्या दिया जाता था? छोटे बच्चों को जो दलिया वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, वो सब चीज़ें इस अभियान के तहत प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। और ये एम था कि भाई 10 करोड़ लोगों तक तो ये लाभ पहुंचे आपका, ठीक है। और लॉन्च किया गया था 2018 में। चलिए फिर हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम के बारे में। नेक्स्ट है हमारी समग्र शिक्षा स्कीम, ठीक है। ये बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड एक स्कीम डाली गई, जिसमें क्या है, इंटीग्रेटेड स्कीम थी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। जिसमें प्री स्कूल से लेके अप टू 12th तक, जब से बच्चा, आप मान लीजिए प्री स्कूल मतलब आप ये कह लीजिए, आप जैसे 5 साल का होता है जब, तब से लेके 12वीं तक, है ना। 12वीं जो आपकी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास से 12th तक के जो 12 साल का ड्यूरेशन है, उनके स्कूलिंग सिस्टम के बारे में बात की गई। तो इस स्कीम का जो एम था वो ये था कि जो ये इंक्लूड करती थी और इक्विटेबिलिटी, क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल द लेवल। देखिए ऐसा नहीं कि भाई अब कई बार ऐसा होता है ना कि स्कूल्स में हम देखते हैं कि 1st to 5th में जो है एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल जो है बहुत ज़्यादा डाउन है, और फिर 6th ऑनवर्ड एजुकेशन लेवल जो है क्वालिटी उसकी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जो बच्चे यहाँ से यहाँ आएगा उसका क्या है, उसको समझ में नहीं आती है बहुत सारी चीज़ें कि हुआ क्या है ना। तो इस तरीके से इन चीज़ों को क्या बैलेंस किया जाए, जो क्वालिटी है 1st to 5th और 12th तक, है ना, 1st to 12th तक की क्लासेस में जो एजुकेशन क्वालिटी है और लेवल है, वो लेवल तो चलिए बढ़ेगा, बट जो क्वालिटी है ना, टीचिंग एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं स्कूल लेवल पर, सारा जो सिस्टम है उसको क्या बैलेंस करना कि सही तरीके से बच्चे को एजुकेशन मिले, है ना। देखिए पहले क्या होता था कि कई बार क्या होता है, बच्चे जो है गांव में पढ़ते थे, 1 to 5 उन्होंने गांव में किया, फिर वो शहर चले गए 6th ऑनवर्ड, यहाँ पर उन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी, फिर क्या यहाँ पर आकर क्या उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने में उनको क्या दिक्कत तकलीफें होती थी। तो जो बच्चा यहाँ से 1 to 5th में भी इंग्लिश में पढ़ रहा है, फिर यहाँ आके 6th ऑनवर्ड भी अगर जो इंग्लिश में पढ़ रहा है, तो क्या उसको वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। तो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए, तो इसलिए ये स्कीम आई, समग्र शिक्षा स्कीम, ठीक है। ये बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड थी। देखिए फिर हम बात करते हैं हमारी अगली स्कीम के बारे में, जो है गोबर योजना, ठीक है। देखिए गोबर मतलब जो काऊ डंक है, काऊ डंक या बफेलो डंक, है ना, तो उससे रिलेटेड ये स्कीम आई। तो ये आपकी लॉन्च की गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, इन्होंने ये लॉन्च की। अब इसमें क्या था इस स्कीम में कि जो आपकी लॉन्च की गई थी, बेसिकली कहाँ लॉन्च की थी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम जो है करनाल में, हरियाणा में, हरियाणा राज्य जो है वहाँ का करनाल आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये लॉन्च की गई थी ये स्कीम, गोवर्धन योजना, ठीक है। इसका ये था कि भाई एम कि
ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले किस पे, विलेज क्लीनिनेस पे। ठीक है, कि भाई जो गांव है आपके वो साफ सुथरे रहे और हेल्दी रहें और एनर्जेटिक रहें। ठीक है, फ्रॉम कैपिटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट से। ठीक, देखिए अब जैसे गाय भैंसे हैं आपकी, जो जानवर हैं, पशु जो हैं, वो आपके गांव में अगर जो रोड्स पे घूमते रहते हैं तो उनको क्या है, वो आप घूम रहे हैं तो कहीं भी वो गंदा कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं, डेफिनेटली करती है, आपने देखा ही होगा। तो क्या उनको क्या कलेक्ट करना और फिर उनसे कुछ आउटपुट निकालना। ठीक है, बायो एग्रीकल रिसोर्सेस। ठीक है, जैसे बायोगैस निकालना, फर्टिलाइजर बनाना उन चीज़ों का, है ना। तो उससे क्या है, आपका जो वेस्ट है वो भी इस्तेमाल हो गया और आपको क्या है, जो फर्टिलाइजर बना या गैस बनी उसको क्या है, आप उसको सेल भी कर सकते हो गांव में या गवर्नमेंट को, है ना। तो उससे क्या आपको इनकम भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा और ऑर्गेनिक वेस्ट का मैनेजमेंट भी हो गया। ठीक है, तो वो योजना था गोवर्धन योजना का, जो स्कीम का एम था। ठीक है, और इसमें क्या है, आपको नई लाइवलीहुड या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना, फार्मर्स को और जो अदर रूरल पीपल्स हैं, गांव में जो लोग रह रहे हैं और जो फार्मर्स हैं उनको क्या है, और भी काम मिलेगा। देखिए कोई व्यक्ति है, सपोज ए व्यक्ति है, उसके पास 10 बीघा की जमीन है और वो अगर जो 10 बीघा, देखिए दिन भर तो खेती करता नहीं है, समटाइम्स उसने खेती वाला काम किया, जब वो फ्री है तो उस टाइम पर वो जो आपका काउ डंक है, ठीक है, बफेलो डंक है, उसको उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसको यूटिलाइज कर सकता है आपका बायोगैस बनाने में, है ना, बायोगैस बनाने में या फर्टिलाइजर बनाने में। ठीक, फिर क्या है, उसको जो लैंड से तो इनकम होगी होगी, जो फार्म आएगा खेती से जो आउटपुट मिलेगा वो तो इनकम होगी होगी, साथ में इस वाले प्रोडक्ट से भी उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, एडिशनल इनकम मिलेगी, जिससे उसकी लाइवलीहुड जो जीवन है वो अच्छा हो जाएगा, स्टैंडर्ड उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी गोवर्धन योजना। चलिए फिर हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम के बारे में। नेक्स्ट स्कीम है हमारी अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम। ठीक है, तो ये एक हेरिटेज स्कीम है जिसे रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम पे, उन्होंने लॉन्च किया था 2017 में ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, इस डेट पे इन्होंने लॉन्च किया था। और ये जो वर्ल्ड टूरिज्म के साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका एक जॉइंट कोलैबोरेशन है इस स्कीम में काम करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या हुआ कि आपका जो एरिया है ना, मान लीजिए ये आपका शहर है या गांव है, तो यहाँ पर आपकी कोई पर्टिकुलर हेरिटेज जो काफ़ी फेमस है ना, जैसे अलीगढ़ का ताला कहते हैं ना, अलीगढ़ का लॉक है ना, जो लॉक है, ताला, वो काफ़ी फेमस है ना। तो उसको क्या प्रमोट किया जाए, ताकि उस एरिया की और उस इंडस्ट्री से मिले हुए जो लोग हैं, लगे हुए लोग हैं, उनको क्या ग्रोथ मिल सके, उनके जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जैसे आगरा का पेठा है, ठीक है, मथुरा के पेड़े हैं, ये सब चीज़ें क्या है, मतलब एक लोकली लोकली चीज़ें, जैसे बनारस का पान है, दुनिया भर में जाता है ना, वर्ल्ड फेमस है बनारस का पान। तो इस तरीके से जैसे जयपुरी शॉल है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है, लोकली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और बाकी भी हैं बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिन्हें सिर्फ लोकल में ही पसंद किया जाता है, उनको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए हेरिटेज को। ठीक है, ताकि लोग भी वहाँ घूमने के लिए आए, तो उससे क्या रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, उनको क्या है, बेनिफिट मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, जिससे वो अपनी लाइफ और अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने ही स्कीम्स के बारे में देखते हैं। अगले जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्कीम पर, उसमें हम आगे के जो स्कीम है और जो बाकी स्कीम्स बची हुई है हमारी, उन पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ जो उन वीडियोस को स्पेशली लाऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं और जिनसे एग्ज़ाम्स में कई बार क्वेश्चंस टकरा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने कई बार कुछ लेक्चर्स लिए हैं, तो मैंने ये देखा कि जब हमने क्लासेस ली हैं, लेक्चर्स लिए हैं, तो उसके कुछ टाइम के बाद कुछ एग्जाम्स हुए हैं, तो उनमें उस टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो मेरा एम यही है इसमें कि जो हम पढ़ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, ताकि आपको जो भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका जीएस वाला पार्ट आता है पर्टिकुलर,
तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।